गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विराज एकेडमी की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, द हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो अगर हम पेरीमीटर को हाफ कर देते हैं तो वो 36 मीटर बन जाता है किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का, और जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से ज़्यादा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन हम x मीटर ले लेते हैं। सो विड्थ जो है हमारी, विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y मीटर हो जाएगी। ठीक है। तो जो हमारे पास पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। सो according to condition 1, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 जो हमें कह रहा है कि पेरीमीटर, जो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी रेक्टेंगुलर। तो इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ हम कर देंगे और इज इक्वल टू 36 उसने कहा है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो L प्लस बी इज इक्वल टू 36। लेकिन L जो था हमारा लेंथ है तो वो हो जाएगा हमारा x, और b y इज इक्वल टू 36। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, ये क्या हो जाएगा कंडीशन नंबर 2 के साथ, कि उन्होंने कहा है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यानी कि जो लेंथ थी हमारी वो x थी, और माइनस वाई, मतलब क्योंकि दोनों का अंतर 4 होगा, हम ये ले लेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। तो देख पा रहे हैं आप स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशंस तो दोनों बना लिए। अब क्योंकि इनका सॉल्यूशन निकालना है तो इसलिए सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशंस की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं आप लोग, वहाँ मैं कैसे वैल्यूज़ निकाल रहा था, और आप भी समझ गए होंगे जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारी वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो मैं यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूँ हमेशा की तरह। हमें 2 पॉइंट्स चाहिए जिससे हमें लाइन बनाने में आसानी हो। सो x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। सो x इज इक्वल टू 36 माइनस, मैं y की जगह 10 ले लेता हूँ, कुछ बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ x आएगा। देन x इज इक्वल टू 26, देन x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। सो यहाँ पर हम 20 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 16। तो ये आ जाएगा आपका 16, और एक वैल्यू आ गई थी आपकी 26। तो इस तरह से आपकी ग्राफ की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो चलिए हम दूसरी भी वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी। सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए बॉक्स बना लेंगे हम। ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, छोटी वैल्यूज़ है। एक बॉक्स बना लिया हमने, ये x है और ये y।
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई। सो x इज इक्वल टू वाई की जगह मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2। सो x मुझे मिल जाएगा 6 और x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। सो x 4 प्लस वाई की जगह मान लीजिए मैंने ले लिया 4, तो ये 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 8। मैं यहाँ 8 लिख लूँगा। तो देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने सभी वैल्यूज़ निकाल ली हैं अपनी इक्वेशंस के लिए। अब हम ग्राफ बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ज़रा ग्राफ दिखा दूँ। जो हमारी वैल्यूज़ थी वो थोड़ी बड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने ग्राफ में 2-2 का डिस्टेंस लिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसे मैंने ऊपर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे लिए। और क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा जितनी सारी वैल्यू हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, तो मेरा जो ग्राफ बनने वाला है वो यहीं पर बनने वाला है। इस वाले बॉक्स में मैं आपको पूरा ग्राफ दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे, तो यहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ पर कोई वैल्यू की ज़रूरत है, फिर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हमारा नेगेटिव होता है -1, -2, आगे ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो -1 और -2 ये। तो मैंने ये वैल्यू बड़ी बड़ी क्यों नहीं है, इसका एक कारण है, क्योंकि जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है इक्वेशन में, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे वैल्यूज़ बड़ी बड़ी आई है। ये देखिए बड़ी बड़ी वैल्यू आई है, तो इनको हमें ग्राफ में आ जाए। अगर हम इस स्केल को 1, 2, 3, 4 करके लेते तो ये ग्राफ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस एक यूनिट को 1 माना है, इस यूनिट को 2 माना है। यानी कि ये पूरी जो एक यूनिट है इसको मैंने 2 मान लिया है और ये हाफ को 1 मान लिया है। तो अब हम अपना ग्राफ बनाएंगे। अब जल्दी से अपना ग्राफ बना लेते हैं। देखिए पहली वाली इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं x 26 है और y 10 है और दोनों ही पॉजिटिव हैं। x 26 ढूंढ लेते हैं हम, यहाँ है, और y पॉजिटिव हमारा 10 है। तो ये मैं y पॉजिटिव के सामने जाऊंगा और x 26 के ऊपर यहाँ ये मुझे वो ग्राफ का पॉइंट मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। मुझे एक पॉइंट मिल गया है पहली वाली इक्वेशन के लिए। दूसरी के लिए x 16, तो x 16 मेरा यहाँ है, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। और दूसरा है मेरा y 20, तो x 16 और y 20 मैं इसी को ऊपर ले जाऊँगा यहाँ पर। अब आप देखते रहिए, x 16 और y 20, तो कुछ यहाँ बनेगा ये पॉइंट, ये मुझे वो पॉइंट मिल गया। अब मैं दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा, तो दोनों पॉइंट्स मिलते ही ये हमारा एक लाइन हमारी तैयार हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने कोई दूसरा मेथड सीखा नहीं है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। इस एक्सरसाइज के बाद, ये एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद हम दूसरे मेथड भी ढूंढेंगे, सीखेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो ये है हमारी वो पहली लाइन, इसका नाम रख लेंगे जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो अब हमारे पास है दूसरी वैल्यूज़, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए x 6 और y है हमारा 2। तो ग्राफ में ढूंढ लेते हैं, आइए। तो x 6 है हमारा और y है 2, तो ये कुछ यहाँ पर है, ये है वो पॉइंट x 6 y 2, ये पॉइंट है। दूसरा है x 8, ये x 8 है और y है मेरा 4, तो y है मेरा 4 यहाँ पर ये। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, फटाफट देखते हैं हमारी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ये कुछ ऐसे मिल रही है। तो जब ये लाइन ऐसे जाएगी, हम इसका भी नाम रख लेते हैं। ये थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। अब हमें देखना ये है कि हमारी जो वैल्यू है वो ठीक आई है कि नहीं आई है। अगर आप हम यहाँ पर देखें तो x तो मेरा आया है 20 जो कि लेंथ होनी चाहिए, और y जो कि 16 है
ये मेरी ब्रेथ होनी चाहिए। ब्रेथ या वेथ एक ही बात है, दोनों एक ही बातें होती हैं। तो ये जो पॉइंट मिला है, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि देख सकते हैं आप, लेंथ 20 है, ठीक है, और वाई जो है, विड्थ जो है हमारी 16 है। दोनों में अंतर 4 का बताया था, इसका मतलब हमारा ग्राफ बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि हमारा जो x आया है वो 20 है और y जो है हमारा 16 है। तो हमने माना क्या था कि x 20 था, y 16 था, तो यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है, इनका जो डिफरेंस है वो 4 है। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो एग्जैक्ट बना है, बिल्कुल ठीक बना है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपको और भी ऐसे सॉल्यूशंस मिले और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने को मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट होते हैं आपके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।